नमस्कार दोस्तों। अब तक हमने की थी नेविगेशन बार इन HTML एंड CSS। बेसिकली हमने की थी वर्टिकल नेविगेशन बार एंड हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार। आज हम करने वाले हैं वर्टिकल फिक्स्ड नेविगेशन बार। फिक्स्ड नेविगेशन बार में बेसिकली होगा क्या कि हमारा जो और टेक्स्ट होगा, अदर टेक्स्ट होगा, पार्ट होगा, वो सिर्फ मूव करेगा और हमारी नेविगेशन बार क्या होगी, फिक्स्ड रहेगी। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम यूज करते हैं पोजिशनिंग। हम यहाँ पर यूज करेंगे पोजीशनिंग। बेसिकली ये है हमारी CSS और ये है हमारा HTML पार्ट। सो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नेविगेशन बार को फिक्स्ड कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे, बेसिकली अब तक हमने क्या किया कि ये हमारी नेविगेशन बार और इसकी हमने यहाँ पर विड्थ डिफाइन कर रखी है। यहाँ पर ये देखिए यूएल के अंदर हमने इसकी विड्थ दे रखी है 25%। हमारी कंप्लीट स्क्रीन का इसने 25% यहाँ पर ले रखा है। और अब हम यहाँ पर अभी आपको दिखाई दे रहा हो कि हाइट यहाँ पर इसकी हमने ऑटो दे रखी है, मतलब ये जितनी हाइट यूएल की है उसके अकॉर्डिंग हाइट मैनेज कर रहा है। सबसे पहले हम इसके हाइट को इंक्रीज कर देते हैं, मीन हम इसके हाइट को 100% कर देते हैं। इसके लिए हम यूज करेंगे हाइट टैग का। हाइट हम कर देते हैं 100%। चलिए रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखिए हमारी यूएल टैग की हाइट यहाँ पर 100% हो गई है। दोस्तों मैंने आपको बताया थी पोजीशनिंग मैंने बताई थी आपको एब्सोल्यूट पोजीशन, फिक्स पोजीशन और रिलेटिव पोजीशन। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी भी पार्ट को फिक्स करना है उसके लिए आप यूज करते हैं पोजीशन फिक्स्ड। यहाँ पर हम यूज करेंगे पोजीशन फिक्स्ड। ये पोजीशन फिक्स्ड बेसिकली करेगा क्या कि जो हमारी नेविगेशन बार होगी इस पार्ट को ये हमेशा के लिए क्या कर देगा, फिक्स कर देगा, और जो अदर पार्ट होगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर मूव होता रहेगा। चलिए हम देखते हैं। ये थी हमारी यूएल। हम क्या करते हैं कि यूएल के बाद हम एक डिव स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर हम यूज करेंगे अदर टेक्स्ट। यहाँ पर हमने लिया डिव, हम डिव को क्लोज करते हैं और इसके अंदर हम कुछ भी टेक्स्ट लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं H1। यहाँ पर हम जो भी देना चाहें वो हम टेक्स्ट दे देते हैं और यहाँ पर हम H1 को क्लोज कर देते हैं। चलिए हम एक बार अपने प्रोग्राम को रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, जो हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार बेसिकली हमारा कहाँ पर जा रहा है, जो हमारी यूएल है उसके नीचे जा रहा है। तो हम इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मार्जिन लेफ्ट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं इनलाइन स्टाइल शीट। मैं यहाँ पर इनलाइन स्टाइल शीट के लिए स्टाइल टैग का यूज करता हूँ और ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं यूज करता हूँ मार्जिन लेफ्ट। अब हमें मार्जिन कितना देना है, लेफ्ट से कितना गैप चाहिए हमें लेफ्ट से, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। बेसिकली हमने अपनी नेविगेशन बार जो है यूएल है उसकी विड्थ दे रखी है हमने 25%। तो हमें क्या करना होगा कि जो हमारा टेक्स्ट है नेविगेशन बार के बाद 25% लेफ्ट से आगे से हमारा शो होना स्टार्ट हो। इसके लिए हम मार्जिन लेफ्ट प्रॉपर्टीज में क्या करेंगे, यहाँ पर हम दे देंगे 25%। चलिए अब देखते हैं दोस्तों। बेसिकली अभी हो क्या रहा है कि यहाँ पर हमारा टेक्स्ट बिल्कुल टच हो क्या रहा है टॉप से भी। हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, पैडिंग। पैडिंग मैंने आपको बताया था कि हम 4 पार्ट्स में दे सकते हैं। सबसे पहले टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट, या हम दो में भी दे सकते हैं। एक हम यूज करते हैं टॉप और बॉटम के लिए फर्स्ट, सेकंड हम लेफ्ट एंड राइट के लिए। यहाँ पर मैं दो यूज कर रहा हूँ पैडिंग। मैं टॉप से दे देता हूँ, टॉप और बॉटम से 1 पिक्सल, और लेफ्ट और राइट से दे देता हूँ 16 पिक्सल। मैं इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश करके देखता हूँ। ये देखिए टॉप से यहाँ पर इसको पैडिंग मिली, लेफ्ट से भी इसको यहाँ पर पैडिंग मिली। अब हम यूज करने वाले हैं कि हम बेसिकली क्या करते हैं कि हमारी ये नेविगेशन बार यहाँ पर फिक्स रहे और अदर पार्ट हमारा क्या हो, मूव हो। इसलिए दोस्तों हम इसको यूज करने के लिए क्या करते हैं, बेसिकली हम यहाँ पर क्या करके देख लेते हैं कि इसकी हाइट इंक्रीज करके देख लेते हैं। हम क्या करेंगे कि जो डिव है हम उसकी हाइट क्या करेंगे कि जो हमारा कंप्लीट नेविगेशन कंप्लीट स्क्रीन है उसकी हाइट से कुछ ज्यादा दे देते हैं। आप जितना चाहे आप दे सकते हैं, 1200 पिक्सल, 1000 पिक्सल। यहाँ पर मैं 1200 पिक्सल दे रहा हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी जो थी नेविगेशन बार यहाँ पर
यहाँ पर हमारी नेविगेशन बार यहाँ पर अब फिक्स है। अब हम इसको देखें मूव करते हैं, सिर्फ हमारा टेक्स्ट मूव हो रहा है, हमारी नेविगेशन बार मूव नहीं हो रही। हम यहाँ पर कुछ और टेक्स्ट यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार, जिससे हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हम कुछ पैराग्राफ भी लिख देते हैं। पैराग्राफ टैग को क्लोज करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं एक बार। कंट्रोल सी कंट्रोल वी। चलिए अब एक बार हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर अब हमारा क्या हो रहा है कि अब हम इसको मूव करके देखते हैं। देखिए सिर्फ हमारा टेक्स्ट वाला पार्ट है वो सिर्फ हमारा मूव हो रहा है, अदर जो पार्ट हमारा यहाँ पर मूव ही नहीं हो रहा। अगर आप यहाँ से इसकी पोजीशनिंग हटा देंगे फिक्स, तो क्या होगा कि हमारा जो ये टेक्स्ट है सारा पार्ट जो नेविगेशन बार है इसके नीचे मूव हो जाएगा, और जब भी हम इसको मूव करेंगे वो टेक्स्ट इसके साथ ही मूव होगा। चलिए हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टाइल डॉट सी एस एस में पोजीशन जो है फिक्स, इसको हम एक बार डिलीट कर देते हैं, सेव करते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखिए, अब देखिए कंप्लीट हमारी नेविगेशन बार भी मूव हो रही है और हमारा टेक्स्ट भी मूव हो रहा है, इसलिए हम यूज करते हैं पोजीशन फिक्स्ड का। तो ये थी हमारी दोस्तों पोजीशन फिक्स्ड और नेविगेशन बार। हम नेविगेशन बार का यूज कैसे करते हैं, फिक्स्ड नेविगेशन बार का यूज कैसे करते हैं, देखिए हम एक बार इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए, और हम इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और यूज करने वाले हैं, ओवरफ्लो। बेसिकली ओवरफ्लो प्रॉपर्टी करती क्या है, ओवरफ्लो हम यूज करते हैं ओवरफ्लो ऑटो, ओवरफ्लो स्क्रॉल। बेसिकली क्या होगा कि ओवरफ्लो हम यूएल के अंदर ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ओवरफ्लो क्या करेगा कि जो भी हमारा ओवरफ्लो ऑटो होगा, ओवरफ्लो होगा, अगर हमारे कुछ मेन्यू यहाँ पर इंक्रीज हो जाते हैं तो वो क्या करेगा, उसको ऑटोमेटिक अपने आप कंट्रोल कर लेगा। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारी एल आई है इसको हम इंक्रीज कर देते हैं, कॉपी करते हैं कंट्रोल सी, पेस्ट कर देते हैं और हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमारे हमने इसकी पोजीशन दे रखी है फिक्स, हम इसको मूव करते हैं तो हमारे कुछ पार्ट्स जो है वो हमारे यहाँ पर नीचे हिडन हो गया है, उसको हम शो करने के लिए उसके लिए हम यूज करते हैं ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का। यहाँ पर यूएल के अंदर हम यूएल के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम ओवरफ्लो यूज करेंगे, ओवरफ्लो ऑटो। ओवरफ्लो ऑटो या स्क्रॉल आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी आगे नेविगेशन बार, स्क्रॉल बार, जिससे हम क्या होंगे, क्या कर सकते हैं कि इसको मूव कर सकते हैं और अपनी कंप्लीट स्क्रॉल बार को हम यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों ये थी हमारी फिक्स्ड वर्टिकल नेविगेशन बार। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल या नेविगेशन बार वो टॉप भी हो सकती है, बॉटम भी। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।